अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिस सबीन अहमद। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें आज हम न्यू फार्मूला पढ़ेंगे जिसके अंदर है मल्टीप्लिकेशन के डेरिवेटिव जब मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होता है तो क्या होता है। सबसे पहले आपके पास है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास फॉर्मूला होगा कि जब भी डेरिवेटिव आप सपोज कर लें कि एक आपके पास है u और ये आपके पास v अप्लाई होता है तो क्या होता है, आपके पास u बाहर आता है, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है v पर, फिर प्लस के बाद आप उसको स्विच कर दीजिए, v बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा आपके पास u पर। ठीक है, जस्ट पहले ये वाला नंबर ये आपके पास बाहर आएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इस पर, ये बाहर आएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इस पर, देन प्लस के साथ आप स्विच कर दीजिए। जो चीज़ अंदर है उसको आप कहाँ लिखेंगे, बाहर, और जो बाहर है आप उसको कहाँ लिख देंगे, अंदर। ये आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब हम अपना इसके अकॉर्डिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का हम पढ़ेंगे पार्ट 1, जो कि आपको उन्होंने दिया हुआ है h(x) इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 और ये हो जाएगा 5x प्लस 7। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास u है और ये आपके पास v है, तो अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास हो जाएगा d/dx h(x) इज इक्वल्स टू d/dx और 2x माइनस 5 और आपके पास आएगा 5x प्लस 7। ठीक है, डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास u होता है ये बाहर आ जाता है, फर्स्ट टर्म बाहर आती है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 2x माइनस 5 और सेकेंड टर्म पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है, तो सेकेंड टर्म में आपके पास 5x प्लस 7, देन प्लस साइन के साथ आप स्विच कर दीजिए कि आपके पास जो अंदर ब्रैकेट लिखा था डेरिवेटिव के वो बाहर आ जाएगा और जो डेरिवेटिव के बाहर लिखा हुआ था वो आपके पास अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट बाहर था वो तो सेम आएगा बिकॉज डेरिवेटिव उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। डेरिवेटिव जब 5x पर अप्लाई होगा तो 5 तो आपके पास बाहर आ जाएगा और dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास कितना होता है, 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट 5 बचेगा। सिमिलरली 5x प्लस 7 डेरिवेटिव जब 2x पे जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा और 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा जिसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 5 अंदर आपके पास ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 5 2 के पास जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, जब 5 5 के पास जाएगा तो 5 5 ज़ा 25 प्लस सिमिलरली 2 5 के पास आएगा तो 2 5 ज़ा 10x और 2 जब 7 के पास जाएगा तो 2 7 ज़ा 14, तो ये आपके पास 10x और 10x तो ऐड हो जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा आपके पास 20x और -25 प्लस 14 आपके पास आ जाएगा -11। ये आपके पास हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपको वो गिवन किया हुआ है उन्होंने h(x) इज इक्वल्स टू x रूट 3x² प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि आपके पास ये क्या बन गया है, आपका u बन गया है, फर्स्ट टर्म u है और ये वाली टर्म आपके पास क्या है, v। अप्लाइंग डेरिवेटिव, ठीक है, अप्लाइंग डेरिवेटिव करेंगे आप, तो ये आप पूरा आगे लिख लें ऑन बोथ साइड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको फिर मज़ीद आगे नहीं लिखूँगी क्योंकि सब में यही लिखा जाएगा। तो डेरिवेटिव आपके पास h(x) इज इक्वल्स टू आपके पास dx और ये आपके पास x और ये आपके पास हो जाएगा 3x² प्लस 4 1/2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको उसी तरह से लिख दीजिए कि आपके पास बन जाएगा √3x² प्लस 4। ठीक है, ये u है और ये आपके पास v है, डेरिवेटिव इन दोनों पर अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास बाहर आती है, x बाहर आएगा, डेरिवेटिव सेकंड टर्म पर अप्लाई हो जाएगा तो 3x² प्लस 4 रूट की जगह 1/2
प्लस के साथ स्विच कर दीजिए, स्विच करेंगे तो 3x² प्लस 4 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा आपके पास x पर, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, पावर को पहले लिखते हैं, डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं पावर, तो x ऑलरेडी था और ये आपके पास आ गया 1/2। पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हाफ में से जब 1 माइनस करते हैं तो वो -½ बचता है। -½ जब नीचे आएगा, डिवीजन के नीचे आएगा, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, +½ बन जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट नीचे 2 के साथ लिख सकती हूँ कि मेरे पास -½ नीचे आके, मैं बल्कि इस फर्स्ट स्टेप में आपको करके दिखा देती हूँ, नेक्स्ट में आपके पास ये चीज़ें क्लियर होंगी। 3x² प्लस 4 ये बनेगा -½ और डेरिवेटिव लेंगे बेस का, क्योंकि डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ गया, पावर उतारे, पावर में से ये पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब आप डेरिवेटिव लेंगे बेस का, ये आपके पास बन जाता है बेस पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास बेस थी इसकी और ये इसकी पावर थी 1/2। नेक्स्ट √3x² सेम प्लस 4, डेरिवेटिव dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ 1 आएगा। जो लिखे ना लिखे एक ही बात है आपके पास। ये -½ है, जब मैं इसको नीचे 2 के पास ले आऊँगी तो ये +½ हो जाएगा और +½ का मतलब होता है रूट। तो ये आपके पास बचेगा x/2 3x² प्लस 4। ओके, अब डेरिवेटिव जब 3x² पर अप्लाई होगा तो नंबर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और पावर में से 1 माइनस कर दें तो x बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और आगे आपके पास आ जाएगा प्लस √3x² प्लस 4, ठीक है। अब इसके पास आपके पास बचेगा, ऊपर की लाइन में बच रहा है 3 और ये x, ये वाला x और ये वाला x आपके पास हो जाएगा x²। नीचे आपके पास है 3x² प्लस 4 और आगे आपके पास बच रहा है प्लस √3x² प्लस 4, ठीक है। ये आपके पास इसकी कैलकुलेशन है। अब इसको और मज़ीद कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास सेम आ जाएगा 3x² प्लस 4। देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3x²। इसको इससे करेंगे तो बेसिस सेम, पावर z, हाफ में हाफ प्लस करेंगे तो आपके पास फुल ब्रैकेट बन जाएगा 3x² प्लस 4, ठीक है। तो अब ये 3x² में 3x² प्लस करें तो कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 6x² प्लस 4 और नीचे आपके पास आ रहा है √3x² प्लस 4, ठीक है। ये आपका आंसर है पार्ट 2 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, जो कि आपको गिवन है h(x) इज इक्वल्स टू 3√x प्लस 1 और 5√x² प्लस 1, ठीक है। तो जब आप इस पर अप्लाइंग डेरिवेटिव करेंगे जिस तरह हम सब में करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ h(x) इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 1 क्यूब रूट इंटू 5x प्लस 1, यानी ये आपके पास u और ये आपके पास v है। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म बाहर आती है तो 3√x प्लस 1 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सेकंड टर्म पर, तो ये आपके पास बन जाएगा x² प्लस 1 होल पावर 1/5। दैन प्लस के बाद आप स्विच कर देते हैं टर्म्स को, तो जब आप स्विच करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5√x² प्लस 1 बाहर और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 होल पावर 1/3। तो ये आपके पास फिर बेस और ये पावर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3√x प्लस 1। पावर नीचे आती है, तो जब पावर नीचे आएगी तो ये आपके पास बन जाएगा 1/5। पावर में से 1 माइनस करें, 1/5 में से जब आप -1 करेंगे तो आपके पास बचेगा x² प्लस 1 होल पावर -4/5। अब डेरिवेटिव लेंगे किसका, बेस का। डेरिवेटिव बेस का लेंगे तो ये आपके पास dx और अंदर आ जाएगा x² प्लस 1। सेम प्रोसेस नेक्स्ट टर्म के लिए होगा 5x² प्लस 1 1/3
नीचे आएगा। 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा x + 1 होल पावर 2/3 माइनस 2/3 और फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसकी बेस का। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस पावर है, ये वाली पावर माइनस से नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तब आप इसको लिखेंगे 3√x + 1 और ये आपके पास बचा है 1/5 था तो 5 आपके पास आ जाएगा, ये रहा। और डेरिवेटिव ये जो माइनस पावर थी ये प्लस में नीचे हो जाएगी 4/5। डेरिवेटिव जब x² पर अप्लाई होगा तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 0 और 5√x² + 1 और जब ये नीचे लिखेंगे तो आपके पास माइनस पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस पावर, तो 3x + 1 होल पावर 2/3 और डेरिवेटिव x का लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट में आपके पास एलसीएम है। नीचे जब आप इसका एलसीएम लेंगे 5 और 3 को आपस में 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा 5 3 = 15 और ये दोनों डिफरेंट हैं तो आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए 4/5 और ये आपके पास बन जाएगा x + 1 2/3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 और x + 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर करेंगे 5 और ये हो जाएगा x² + 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, इसी को कर लेते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा 3 2 = 6x। जब इसको करेंगे तो 3 2 = 6x, 6x को आप अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6x² + 6x + 5x² और प्लस 5। ठीक है, तो जब आप 6x और स्क्वायर और 5x² को ऐड करेंगे, नीचे वाली टर्म सेम है 15x² + 1 होल पावर 4/5 x + 1 होल पावर 2/3। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6 और 5 आपके पास बनेगा 11x² + 6x और प्लस 5 सेम रहेगा और नीचे वाली टर्म भी सेम आ जाएगी x² + 1 होल पावर 4/5 x + 1 होल पावर 2/3। ये है आपके पास इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 आपको गिवन है h(x) = x² और √x + 1। ठीक है, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बनेगा d/dx h(x) = d/dx x² √x + 1। ओके, ये आपके पास u है और ये पूरा ब्रैकेट आपके पास v है, तो फर्स्ट टर्म बाहर आती है x², डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा आपके पास √x + 1 पर, फिर प्लस के बाद स्विच करते हैं तो x + 1 और डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x², डेरिवेटिव जब इस पर जाएगा तो ये बेस पावर बना हुआ है, इसकी पावर 1/2 है, तो जब आप 1/2 नीचे लिखेंगे पावर में से 1 माइनस करेंगे -½ जो कि नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का हाफ और बेस का डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली √x + √x + 1 सेम आएगा और इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2x। ठीक है, अब जब आप इसको करेंगे तो इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास क्या, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास x कॉमन आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो सकता है कि अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा x / 2√x और यहाँ से आपके पास बचेगा आपके पास 2, x तो बाहर है तो अंदर बचेगा √x + 1 और आप मज़ीद ये कर सकते हैं कि इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 2√x और 2 1 2, तो हम इसको भी कर देते हैं इसी स्टेप में। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2√x और 2 1 2। ठीक है,
अब यहाँ देखें आप तो आपके पास होगा ये x कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, ऊपर आपके पास बाहर तो x कॉमन है, ऊपर आपके पास बचेगा जस्ट अंडर रूट x और नीचे आपके पास 2 और यहाँ आपके पास बचा हुआ है 2 अंडर रूट x और ये आपके पास हो जाएगा 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, आप एलसीएम ले लेंगे। आप जब एलसीएम लेंगे बाहर x से तो नीचे आपके पास क्या एलसीएम आएगा 2 और ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 4 अंडर रूट x और ये आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 1 है तो 1 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो ये आप लिख सकते हैं x/2 साइड में लिख दीजिए और ये 5 अंडर रूट x प्लस 4, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास इसका पार्ट 4 था। अब इसका हम करते हैं पार्ट 5, लास्ट पार्ट 5 आपको गिवन किया हुआ है h(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल पावर 3 इंटू x माइनस 3/2। ठीक है, सबसे पहले वही अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास हो जाएगा d/dx h(x) इज इक्वल्स टू d/dx x प्लस 1 होल पावर 3 इंटू x माइनस 3/2। ये आपके पास हो गया u, ये आपके पास हो गया v। ठीक है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दें। तो जब आप इसको करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बाहर आती है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सेकंड टर्म पर x की पावर माइनस 3/2 एन प्लस के साथ आप इसको स्विच कर दीजिए, x की पावर माइनस 3/2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 होल पावर 3 पर। ठीक है, अब जब इस पर अप्लाई होगा तो ये बेस पावर बना हुआ है आपके पास, फर्स्ट टर्म तो सेम आ जाएगी x प्लस 1 होल क्यूब, पावर जब माइनस 3/2 पावर में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा 1 माइनस करने के बाद माइनस 5/2। x की पावर माइनस 5/2 और फिर आपके पास प्लस x की पावर 3/2, तो सेम रहेगा। डेरिवेटिव जब इस पर अप्लाई होगा तो ये आपके पास बना हुआ है बेस पावर, तो 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एक आपके पास 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, दोनों टर्म्स में आपके पास 3 मौजूद है, ये रहा 3 और ये रहा 3। ठीक है, और तो हम अगर इसको कर लेते हैं तो ये आपके पास माइनस की पावर है, जो कि ये वाली माइनस पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस पावर, सिमिलरली ये वाली माइनस पावर नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस पावर। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास है, ऊपर बचा हुआ है आपके पास माइनस 3 x प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 x की पावर 5/2। ठीक है, प्लस 3 x प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर माइनस 3/2, यहाँ 1 भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से आपके पास कॉमन आ रहा है क्या 3 और x प्लस 1 होल पावर स्क्वायर। ठीक है, जब ये आपके पास कॉमन आ रहा है तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर बाहर है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। ठीक है,
और नीचे वाली टर्म आपके पास सेम आ जाएगी 2x⁴ ठीक है। और फिर प्लस 3 और x² बाहर है तो कुछ नहीं है, 1 बचेगा, x⁻³ प्लस 3/2, ये भी प्लस पावर है क्योंकि वो नीचे आ गई थी। ठीक है, अब इस स्टेज पर आकर आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास छोटी पावर जो है वो उसमें चली जाती है कॉमन में। यहाँ पर आपके पास जो बाहर कॉमन था वो आपके पास सेम रहेगा 3x+1। ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, अंदर जो आपके पास आंसर आएगा वो बन जाएगा माइनस, अंदर अप्लाई होगा, इसका आप लेंगे एलसीएम तो ये बनेगा 2x⁵ ठीक है। एलसीएम में लेंगे तो माइनस आपके पास अंदर जाएगा -x -1 और ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जिसको मज़ीद करेंगे तो ये बनेगा 3x+1² और अंदर आपके पास बचेगा 2x में से जब आप x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x -1 और नीचे आपके पास वही टर्म आएगी 2x⁵ ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।